गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने संख्याओं का वर्ग ये हमने सीखा था। संख्याओं का वर्ग हम कैसे करते हैं। तो पूर्ण वर्ग ये है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं नंबर? जो संख्याओं के वर्ग होते हैं वो पूर्ण वर्ग। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 पूर्ण वर्ग हो गई। 6 का वर्ग 36 है तो 36 पूर्ण वर्ग हो गए। अब हमें निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। हम दो विधियों से निकाल सकते हैं वर्गमूल। दो विधियों से निकाल सकते हैं हम, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। उदाहरण शुरू करते हैं। पहले उदाहरण इजी है, पहले उदाहरण करेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम करते हैं उदाहरण 12 करते हैं। पहले हम निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 36 और सेकंड पार्ट है 144। फर्स्ट पार्ट है 36 का वर्गमूल। 36 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? पहले हम 36 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है? ये अंडर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं अंडर रूट। तो 36 का वर्गमूल, ये पहले ये साइन बनाया, ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे छोटा सा बनाना है पास में, बिल्कुल छोटा सा और पास में 36। 36 का वर्गमूल जैसे ये शब्दों में लिखा है इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, अंडर रूट 36। अब इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 36 के हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से है। यहाँ पे लिख दिया गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करते हैं इसके। 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब इसको हम 36 है, क्योंकि हमने 36 के गुणनखंड किए हैं, तो 36 को हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पास में छोटा सा होना चाहिए। ये 2 2 3 3 सबको गुणा करके लिखेंगे। गुणनखंड है तो गुणा करके 2 2 3 3। अब वर्ग में तुम्हें पता है कि जो नंबर होता है उसको उसी नंबर से गुणा करते हैं वर्ग में हम। तो जैसे दो नंबर सेम है, एक नंबर को उसी नंबर से गुणा करवा, इसके ऊपर खींच देंगे लाइन। और 3 का 3 से गुणा है, इसके ऊपर से लाइन इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, मैं जोड़े जोड़े बना देंगे। हाँ, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इसका वर्गमूल निकल रहा है यहाँ पे। अब वर्गमूल की लाइन है। अब इन दो का एक 2 बन के बाहर आ जाएगा, इन दो 3 का एक 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब 6। अब इसके ऊपर अंडर रूट मैंने नहीं लगाया, देखो, क्योंकि 2 2 का एक 2 बना दिया, 2 3 का एक 3 बना दिया, ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया। ये हो गया वर्गमूल। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, इसका मतलब ये जो होता है ये दो नंबर आते हैं प्लस माइनस। तो अब आंसर क्या है? √36 इज इक्वल टू ±6। इसका ऐसे क्यों होता है? देखो, अगर हम 6 का वर्ग निकालें तो वो भी 36 आएगा। -6 का वर्ग निकालें, 6 का वर्ग करें वो भी 36 आएगा। -6 का वर्ग करेंगे तो वो भी 36 आएगा। और यहाँ पे हमसे पूछा यही है कि 36 का वर्गमूल। तो दो आते हैं प्लस का और माइनस का, तो इसलिए प्लस माइनस, ऊपर प्लस लगाया मैंने और नीचे माइनस लगा दिया, +6 हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम्स में? 144 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालो। इस एक्सरसाइज में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी उदाहरण करेंगे एक्सरसाइज 2B के, सब गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो इसको यहाँ साइड में करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ? पहले √144। 144 का वर्गमूल निकालना है तो 144 को अंडर रूट में लिख दिया। यहाँ पे इसके गुणनखंड करें हमने,
2 7 दा 2 2 दा 2 3 6 2 3 दा और यहाँ पे 12 बचा 2 6 दा 2 1 दा 2 8 दा 16 हो गया 2 9 दा 18 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। ये हो गया इसके गुणनखंड। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले ये बना देंगे, फिर 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4 और 2 बार है 3, 3 इंटू 3। एक तो ये लाइन आ गई इसकी, जोड़ा बना दिया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो 2 एक जोड़े का 2 बना दिया, एक जोड़े का 2 ले लिया और इस जोड़े में से 3 ले लिया। अब यहाँ पे अंडर नहीं ले, क्योंकि एक 2 ये सब गायब कर दिए इनके नंबर, तो इसका अंडर हट जाएगा और 2 टू द 4 3 द 12। ये आ गया हमारा। 12 का मतलब प्लस माइनस 12, क्योंकि ये अंडर हटा है तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अंडर 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ये आंसर आ गया। ऊपर भी यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। अब है एग्जाम्पल 13, गुणनखंड विधि से 576 नंबर है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से, ये क्वेश्चन उतार लेना आप, ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है धनात्मक वर्गमूल 576। तो क्वेश्चन आप पूरा यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल लिख लेती हूँ मैं। धनात्मक वर्गमूल हमें निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 576 पहले ये लिख देंगे। यहाँ पे हम 576 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 8 द 16, फिर 2 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 7 द 2 2 द, फिर 2 2 3 द 6, 1 बचा, यह 12 आ गया, 2 6 द 12, 2 1 द 2, यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 द 16, फिर 2 2 9 द 18, फिर 3 3 द 9 और 3 1 द 3। यह हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लिखो, अब गिन लो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार आ गया। 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, 2 बार 3 है। अब जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 जोड़े बन गए। इन दोनों, ये 2 का एक 2 उतार लिया, इसका एक 2 उतार लिया, इन जोड़े में से एक 2 उतार लिया और इस जोड़े में से 3 उतार लिया। तो ये हो गया हमारा 2 दिन 4 दूनी 8 या 24। अब धनात्मक वर्गमूल, तो धनात्मक में से प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 24। सेकंड पार्ट है इसका, गुणनखंड विधि से, सेकंड पार्ट है 2025। तो इसकी पूरी लाइन जब एग्जाम्स में लिखी आएगी आपको इस तरह से आएगी, गुणनखंड विधि से 2025 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका साइन बनाएंगे 2025, ये बना दिया। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे 2025 के। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो पहले 5 से कर लेते हैं, आसान रहेगा। 5 चौक 20। अब ये 2 है अकेला और 2 नहीं जा रहा है, तो 5 0 द 0, अब 25 हो गया, तो 5 5 द 25। इस क्वेश्चन में आप इसी जगह गलती करते हो, आप क्या करते हो, ये 5 चौक 20 कर दिया, 5 25 कर दिया। ये जो 2 बीच में एक है उसकी तुम 0 नहीं लगाते, तो ये ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। तो 5 चौक 20, फिर 2 लिया, 2 5 से छोटा है तो ना जाने की 0, फिर 5 लिया तो 25 बन गया, 5 5 द 25, 5 ये हो गया, 5 × 40 और 5 × 5। अब ये 8 और एक जोड़ा 9 हो गया, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से जाएगा ये,
3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ गया। अब लिखते हैं इसको यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 बार 3 है। अब जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसका ये 5 उतार लिया, यहाँ से एक 3 उतार लिया और यहाँ से एक 3 ले लिया। 5 तिया 15 तिया 45, क्योंकि धनात्मक निकालना है तो खाली प्लस आएगा, ये आंसर आ गया। अब ये एक और तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका कोई नंबर नहीं दे रखा है, तुम्हें दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। अगर दो संख्या का गुणा हो रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पल का नंबर नहीं दिया है तो मैं अभी खाली ऐसे लिख रही हूँ। का पार्ट है 9 इंटू 100 और इसमें एक पार्ट और भी है, खा पार्ट 4/√9, इसका हमें निकालना है। तो ये करते हैं अब हम। इसका का पार्ट मैं भी लिख देती हूँ, √9 इंटू 100। अब इसको गुणा मत करो, उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। आप क्या करो, 9 के अलग बना लो, ब्रैकेट में लिख दो 3 इंटू 3। 9 के 3 इंटू 3 होता है, पता ही हमें। 100 का इधर कर लो, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 5 5 दा 20, और ये 5 5 दा, अभी 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, ये उतार लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ जोड़ा बनाओ, यहाँ जोड़ा बनाओ, यहाँ जोड़ा बनाओ। यहाँ पे 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 5 उतार लिया। 3 2 6 पंजे 30, ये इसका आंसर आ गया। अब है √4/9 का वर्गमूल 4/9। अब तुम इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाले 4 को अलग कर दो, नीचे वाले 9 को अलग कर दो। अब यहाँ पे करते हैं इसको, इस 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, 9 को लिख देंगे 3 इंटू 3। ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है उदाहरण 14, परिमेय संख्या 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है 256/441। तो ऊपर वाला अलग कर दो 256 और नीचे वाला अलग कर दो 441। अब 256 के गुणनखंड पहले हम करते हैं। 256 के 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 8 दा 16, 2 6 दा 2 4 दा 2 3 दा 2 2 दा 2 1 दा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, ये आ गए। अब इधर देखो 441, ये 4 4 8 और एक 9, 9 जो है 3 से जाता है तो 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। अब फिर ये 3 से जाएगा, 7 4 11 और 12 हो गया, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से 3 चौक 12, 3 निम 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। अब यहाँ करते हैं इसको हम, √256/441। तो यहाँ लिखते हैं हम, थोड़ा सा नीचे करके लिखना क्योंकि ऊपर लाइन भी बनानी है। 2 इंटू 2, यहाँ सॉरी यहाँ 2 आना था, मैंने गलती से लिख दिया 3, ये 2 आना था यहाँ पे। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन को सीधा करो, और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब 441 के लिख देते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। जोड़े बनाओ, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2, एक ये 2 आ गया, ये फिर से 2 आ गया, ये 2 आया और ये 2 आया, 1 2 3 4 बार आ गया 2, और 3 इंटू 7, 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/21 इसका आंसर आ जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे लगा दो साथ में आंसर। अब ये नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15, संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
धनात्मक में मतलब प्लस माइनस नहीं आता। तो हमें क्या निकालना है अब, इसका वर्गमूल 2 सही 14/25। इसको फिर से लिख लेते हैं। ये हो गया 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 और 14 64, 64/25 आ गया। अब इसको ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, 64/25। ठीक है। अब इसका अभी 64 का तो देखो अभी हमने यहाँ निकाल देते हैं 64 का। 2 3 अच्छे, 2 2 4 पीछे करा भी था अभी हमने इसको। ये हो गया 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 25 का कर लो, 25 से 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब ये करते हैं 64/25। अब कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। अब ये हो गया √5 × 5। यहाँ 6 बार है ना ये। अब जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और ये 5 का जोड़ा बन गया। तो 2 2 4 2 8, ये 2 × 2 × 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और नीचे 5, 8/5। अब क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो संयुक्त भिन्न में है, तो आंसर भी इसका संयुक्त भिन्न में आएगा, 1 सही 3/5। और ये प्लस क्योंकि धनात्मक का है तो माइनस नहीं लगेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 16। एक सेनानायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। जैसे कि तुम लोग स्कूल में लाइनें बना के खड़े होते हो, तो कितनी लाइनें बनती हैं, 9th की बनती हैं 6 लाइनें, 10th की बनती हैं 6 लाइनें, 12th की 11th की बनती हैं 6 लाइनें, है ना। और एक लाइन में कितने बच्चे होते हैं, उस क्लास में जितने बच्चे होते हैं 50 हों 60 हों, तो लाइन पंक्तियाँ बनती हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम पंक्तियाँ मान लेंगे कितनी पंक्तियाँ हैं, और अब हमें पता तो नहीं कितनी पंक्तियाँ हैं, तो हम x मान लेंगे। और क्या लिखे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियाँ हैं। अब पंक्तियों को हमने x माना है, तो जवानों को भी हमें x मानना पड़ेगा। जितनी पंक्तियाँ उतने जवान हैं, तो अगर x पंक्तियाँ हैं तो x ही जवान हैं। माना पंक्तियों की संख्या, ये जो है मान लिया हमने ये x है, और जवानों की माना ये भी माननी पड़ेगी हमें, जवानों की संख्या जितनी पंक्तियाँ उतने जवान हैं, तो ये भी x हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पंक्तियों को हम जवानों से गुणा कर देंगे, तो जितने जवान और टोटल जवान दे रखे, कुल जवान दे दिया हमें, ये भी यहाँ लिखो कुल जवान 3600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x बराबर 3600, मतलब x का वर्ग जो हो गया वो हो गया 3600, और x हो गया √3600। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा आसान करने का तरीका कर लेते हैं। 3600, चलो यहाँ पे हम करते हैं इसको 3600 को ऊपर से शुरू करते हैं इसको, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा 3600 में। 3600 को पहले 2 से करो, 2 8 0 0, 2 9 0 0, 2 4 2 5 0, 2 2 2 2 5। अब ये कितने से जाएगा, 2 2 4 और 5 9 आ गया, तो 3 के टेबल में आता है 9, तो इसलिए ये भी 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। अब इसको हम लिखते हैं, यहाँ से काट दो, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें लंबी लाइन खींचेगी, 1 2 3 4 बार तो आ रहा है 2 बार आ रहा है 3,
और 2 बार आ रहा है 5। ये एक ये हो गया, एक ये और एक ये, जोड़े जोड़े बना दिया हमने। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, ये हो गया 60। अब ये माइनस में तो आ नहीं सकता क्योंकि जवानों की संख्या 60 प्लस में होएगी, तो आंसर आ गया 60 जवान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब सारे जोड़े जोड़े बनने चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो जोड़ा ना बने, वो होता है पूर्ण वर्ग। तो देखते हैं, पहले 6075 के हम गुणनखंड करते हैं। उदाहरण 17, हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले हम 6075 इसके गुणनखंड शुरू करते हैं। यहाँ 5 है तो पहले 5 से कर देते हैं, 5 का 5, 5 5 होता है 25। फिर 5 आ गया, 5 दिन 10, 5 चौक 20, 5 दिया 15। अब 3 आ गया, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसका मतलब ये हम 6 संख्या में दी हुई है, यहाँ लिख लेते हैं। पहले संख्या जो में दे रखी है 6075 दी हुई है, तो 6075 ये हम पूर्ण वर्ग बताना है। तो 1 2 2 बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, 2 3 4 5, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। और ये 3 अकेला रह गया, हमें गुणा करना है। ये 3 अकेला है, तो अगर 3 से हम गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। 3 से गुणा करने पर 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 3। एग्जाम्पल 18, उदाहरण 17 में दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। संख्या हमें दे रखी है 6075, वही सेम नंबर आ जाएंगे क्योंकि ये दोबारा कर लेना आप, या मैं ऊपर से उतार रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके साथ करना पड़ेगा। 3 3 1 2 3 4 5 बार, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमें कहा है कि किस नंबर से भाग करें। अगर हम इससे भाग कर दिए, ये हमने हटा दिया, 3 नंबर का हमने हटा दिया, तो ये तीनों पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ये तीनों ये जो नंबर है, इतना नंबर, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे 3 से, ये 3 को अगर हम हटा दें, 3 से भाग कर दें, 3 से भाग देने पर 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर हो गया 3। चलो अब इसको सारे क्वेश्चन का उदाहरण सारे कर लेना, इम्पोर्टेंट उदाहरण है सब, और समझ में आए तो आप कमेंट करना। जिसको समझ में आ रहा है, सब बच्चे कमेंट करेंगे कि कैसा समझ में आ रहा है आपको, सही आ रहा है, अच्छा आ रहा, नहीं आ रहा है। ओके।